सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सी टेट अधिगम को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सी टेट अधिगम में दोस्तों आज एक लेटर निर्गत हुआ है शाम को। जो लेटर ये है कि 6 to 8 की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसके संबंध में है। जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये लेटर दिया है और ये लेटर है पटना के डीओ साहब का। तो चलिए जानते हैं कि इस लेटर में क्या क्या है और जानने के बाद लास्ट में कुछ चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सी टेट दिसंबर वालों ने कितना इस बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना, पत्रांक 5660, प्रेषक ज्योति कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना। सेवा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सदस्य सचिव, प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति संपत चक्र को छोड़कर। पटना दिनांक 4/8/2020 यानी कि कल ये लेटर जारी हुआ है। तो विषय ये है कि नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 का नियोजन हेतु प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में प्रसंग है उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के अधिसूचना संख्या 668 दिनांक 31/7/2020। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक अधिसूचना के द्वारा नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत आदेश दिया गया है कि ऐसी स्थिति में निम्न समय तालिका के अनुरूप वर्ग 6 से 8 की प्रक्रिया को पूर्ण की जाए, परंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियोजन पत्र जो है निर्गत नहीं किया जा सकता। तो इस लेटर का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि बहाली की प्रक्रिया जो है उसको पूरी की जाए और उसको तैयार करके रखी जाए, क्योंकि अगर माननीय न्यायालय की तरफ से अगर नियोजन पत्र निर्गत करने की डिसीजन आती है तो इसको तुरंत निर्गत किया जा सके, इसके संबंध में ये लेटर है। और किस दिन क्या क्या होना है ये देखते हैं। तो पहला है कि मेधा सूची की तैयारी, मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन, मेधा सूची का प्रकाशन 9/8/2020 तक, मेधा सूची पर आपत्ति 10/8/2020 से 24/8/2020 तक। देखिए ये जो 2 नंबर सेक्शन है, 2 नंबर जो कॉलम है, इसमें जो मेधा सूची का आपत्ति है जो विद्यार्थियों के द्वारा लिया जाना रहता है, ये चीज भी ये एक स्टेप ऊपर की बात है। आपत्तियों का निराकरण नियोजन समिति द्वारा अंतिम मेधा सूची 28/8 तक और जो अंतिम मेधा सूची अनुमोदन हेतु जिला को हस्तगत करना 29/8/2020 को। ये जो फर्स्ट प्रक्रिया है वो चलिए उतना तक ठीक है, प्रकाशन तक। ये जो 2-3 स्टेप दिख रहे हैं, मेधा सूची की आपत्तियों का निराकरण और अंतिम मेधा सूची अनुमोदन हेतु जिला को हस्तगत करना, ये ओवर स्टेप है। इतना कर देने के बाद अब क्या माननीय न्यायालय भावनात्मक लगाव तो इससे नहीं रहेगा, कोर्ट कानून सबके लिए बराबर है। तो इस तरह की चीजें जो है कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही है इस बहाली को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सी टेट दिसंबर वाले भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लाठियां खाए, जगह जगह धरना प्रदर्शन किए, तब भी किन्हीं के कानों पे जू तक नहीं रेंगती। पता नहीं सी टेट दिसंबर के सब्जेक्ट पे सब लोग इतना निर्दयी क्यों हो जा रहे हैं। बहाली में मौका अगर सबको मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए था, क्योंकि वो भी सी टेट क्वालिफाई है। और एक चीज है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं अवैध सी टेट, तो इसमें अवैध कहाँ से बात आती है। इस तरह के भी वर्षन हैं जो एक आप शिक्षक होने के नाते सुनने का भी
मतलब ये जो है, ये क्षमता एक शिक्षक को अवैध सुनना, अवैध शब्द, ये भी शोभा नहीं देता, लेकिन लोग अवैध सीटेट कहते हैं। तो एक चीज है कि सीटेट निकालना बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर रहता है उसी से निकल पाता है, सबसे निकल नहीं पाता। और रही बात कि किसी प्रकार से सभी से अपील है कि सीटेट दिसंबर को अवैध करार ना दिया जाए, ये सुनने में शोभा नहीं देता। ऐसे भी लोग हैं जो जुलाई भी पास किए, दिसंबर भी पास किए, उससे पहले भी पास किए, उनका भी नियोजन होना है, लेकिन वो ऐसे कभी शब्द का प्रयोग नहीं करते, तो क्या वो टीचर बनने के लायक नहीं है? तो इस तरह की बातें प्लीज़ आप लोग ना कहा करें। अवैध सीटेट ये बहुत ही गलत शब्द है। आप भी एक शिक्षक हैं और दिसंबर वाले भी शिक्षक हैं, आज नहीं तो कल उनकी बहाली हो ही जाएगी। लेकिन तब रही बात कि इस तरह का विभेद पैदा करना, ये आज ही ख़त्म नहीं होने वाला है। ये जब आप स्कूल में ड्यूटी करेंगे उस समय अगर किसी भी तरीके का बात होगी और इस तरीके की बात होगी तो आप फेस टू फेस रहेंगे। उस समय क्या होगा कि मामला हाथापाई तक भी जा सकता है, FIR तक भी जा सकता है, बढ़ सकता है, कहने का मतलब कुछ भी अप्रिय हो सकता है। तो इस तरह के भर्सन और विभेद पैदा करने वाली कमेंट ना करें, ये सबके हित में अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सीटेट वाले चोरी से पास किए हों और सीटेट में चोरी चलता है और वो पास कर गए, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि वैसा कुछ नहीं होता सीटेट की परीक्षा में। तो प्लीज़ हमारी भी रिक्वेस्ट है, हम भी सुनते हैं, हमको भी खराब लगता है, सीटेट दिसंबर को अवैध न ठहराएं।